आज हम कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं महेश चंद्र मीना से आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन की विचारधाराओं को दो रूपों में विभक्त किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये वैदिक एवं आस्तिक दर्शन है। इन्हें षड दर्शन कहते हैं। वेद विरोधी होने के कारण चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं। आज हम चार्वाक दर्शन का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, चार्वाक दर्शन केवल मात्र एक प्रमाण मानता है और वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण में ही चार्वाक दर्शन विश्वास करता है। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अनुमान, उपमान, शब्द आदि जितने परोक्ष प्रमाण हैं, सभी संदिग्ध या भ्रममूलक है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात पदार्थों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः इसे जड़वादी दर्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम जड़वादी दर्शन है। यह जड़ जगत पांच भूतों से नहीं अपितु चार प्रकार के भौतिक तत्वों से बना हुआ है। वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये ही चार प्रकार के भौतिक तत्व हैं। चूंकि आकाश आदि अन्य पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है, अतः यह दर्शन उनकी सत्ता को नहीं स्वीकार करता। इन तत्वों का ज्ञान ही हमें इंद्रियों के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। संसार के जितने द्रव्य हैं, सभी इन्हीं चार द्रव्यों से बने हुए हैं। आत्मा के अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मनुष्य पूर्णतया भूतों से ही बना हुआ है। मैं स्थूल हूँ, मैं क्षीण हूँ, इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य और उसके शरीर में कोई भेद नहीं है। मनुष्य में चैतन्य है, किंतु चैतन्य मनुष्य शरीर का विशेष गुण है। चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से ही होती है।
जड़ पदार्थों से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इस युक्ति चार्वाक यह देते हैं कि जैसे गुड़ में मादक गुण नहीं है, फिर भी गुड़ के सड़ जाने से उसमें मादक गुण की उत्पत्ति हो सकती है। इसी तरह भौतिक तत्वों का जब विशेष ढंग से मिश्रण होता है तब शरीर में चेतन की उत्पत्ति हो जाती है और शरीर के नष्ट होने पर चेतन भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के बाद कुछ भी अपशिष्ट नहीं रहता। अतः मृत्यु के बाद कर्मों के फल भोग की कोई संभावना ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व अप्रमाणित होने पर संसार की सृष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता। चार्वाक मत के अनुसार संसार का निर्माण भूतों के सम्मिश्रण से स्वतः ही होता है। अतः ईश्वर की आराधना तथा स्वर्ग की कामना भी निरर्थक है। वेदों में तथा पुरोहितों में किसी भी प्रकार की श्रद्धा रखना मूर्खता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि अधिक से अधिक सुख प्राप्ति ही अधिक निश्चित है। सुखों का परित्याग इसलिए नहीं करना चाहिए कि वे दुखों से मिले रहते हैं। भूसे के कारण अन्न का परित्याग नहीं किया जा सकता। पशुओं के द्वारा चरे जाने के डर से अनाज का बोना नहीं छोड़ा जा सकता है। जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का तथा दुखों से अधिक दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात चार्वाक दर्शन के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है, यावज्ज जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना चाहिए मनुष्य को, सुखपूर्वक जीना है, भले ही ऋण करके घृतम पिबेत, घृत पीना चाहिए, घी पीना चाहिए। भस्मीभूतस्य ध्येयस्य पुनरागमनम कुतः। इस भस्मीभूत देह शरीर का पुनः आगमन कहाँ होता है, अर्थात नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को सुखपूर्वक जीना चाहिए। धन्यवाद।